कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गरीब और असहाय लोगों को काशीराम कॉलोनी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। मामला कानपुर के रामादेवी क्षेत्र स्थित सनिगवा काशीराम कॉलोनी फेस 2 का बताया जा रहा है, जहां लंबे समय से ठगी का यह खेल चलने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अमित शर्मा और प्रेम सिंह नाम के 2 लोगों ने जरूरतमंद और गरीब परिवारों को सरकारी योजना के तहत काशीराम कॉलोनी दिलाने का झांसा दिया। आरोप है कि अमित शर्मा खुद को अधिकारी बताकर लोगों का भरोसा जीतता रहा और उनसे मोटी रकम वसूलता रहा। पीड़ित रामविलास ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनसे भी काशीराम कॉलोनी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन न तो उन्हें कॉलोनी मिली और न ही अब तक उनका पैसा वापस किया गया। पीड़ित का कहना है कि कई अन्य लोग भी इस ठगी का शिकार हुए हैं, जो अब न्याय के लिए भटक रहे हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी योजना का नाम लेकर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब जब लोग अपने पैसे या मकान की मांग कर रहे हैं तो उन्हें टालमटोल किया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित रामविलास ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है। मौके पर हमारे संवाददाता मानस मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर। जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत कनेक्ट। अभी हम मौजूद हैं काशीराम फेज 2 में गुप्ता चौराहे के पास, जहां पर एक घटना सामने आती है, जहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, वो भी लाखों का गबन किया गया है। काशीराम कॉलोनी में लोगों को कॉलोनी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई, उनका लाखों का चूना लगाया गया, उनको कॉलोनी के कागज फर्जी तरीके से बनवाए जाते हैं। उसके बाद उनको कॉलोनी का लालच दिया जाता है और लालच देने के साथ उनको हर महीने उनसे बकायदा पैसा लिया जाता है, उसकी रसीद दी जाती है और इस तरह का फर्जीवाड़ा लगभग जिसमें से 20 से 25 लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों का गमन किया गया, लेकिन फिलहाल अभी कॉलोनी नहीं मिली है। और इसके जो सबूत है आपको दिखा दें। यहाँ पर इसमें लगभग अमित कुमार शर्मा और ये प्रेम सिंह, इन लोगों का फर्जीवाड़ा है। इन लोगों ने मिलकर ही जो काशीराम, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। जो लाखों का उनके चूना लगाया गया, लाखों के उनके साथ हेरफेर किया गया और फर्जी कागज बनाकर उनको कॉलोनी का, रहने का, आवास का लालच दिया गया। फिलहाल अभी उनको कॉलोनी नहीं मिली है, उनको ना ही उनका पैसा वापस मिल पा रहा है, ना ही उनको कॉलोनी मिल पा रही है। और इस तरह से आपको मैं दिखा दूं, कैमरामैन से आऊंगा, वो आपको जूम करके दिखाएगा। इस तरह से वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को लूटा गया। कैंप लगाए गए यहाँ पर आकर, जिसमें से केवल यहाँ के ही नहीं व्यक्ति और कई सारे व्यक्ति प्रभावित हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो निवासी हैं, बताया जा रहा है अमित शर्मा आयरवा निवासी, सदानंद नगर, सैनिक नगर, कानपुर, और प्रेम सिंह लिंकन कॉन्वेंट स्कूल के पीछे जायसवाल का आता लाल बंगला के निवासी हैं, जिन्होंने ये फ्रॉड इनके साथ किया हुआ है और इनका लाखों का जो है चूना लगाया है। अभी हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, लाखों का धोखाधड़ी हुई है। और वो भी जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, कोई अपना मजदूरी करता है, उन व्यक्तियों के साथ हुई है। प्रशासन इस मामले को देखकर इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और फिलहाल अभी हम मौजूद हैं उनके साथ और जानकारी करेंगे कि किस तरह से घटना हुई, कैसे फ्रॉड हुआ, किस तरह से उनको इस जाल में फंसाया गया और किस तरह से फंसते चले गए और अपनी मेहनत की, अपनी जो दिन रात मेहनत करके खून पसीने की जो कमाई है, वो एक ऐसी जगह चली गई जहां उनको आवास का सहारा मिलना था। आज वो बेसहारा है, उनके पास आवास नहीं है। अपने जमा पूंजी के साथ साथ अपनी दिन रात की कमाई भी उन्होंने इसी में लगा दी। लेकिन फिलहाल जिसने किया है वो मौज में है, लेकिन ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, न्याय नहीं मिल रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया? रामविलास राजपूत, सजारी काशीराम फेज 2 के पास। क्या हुआ है और किस तरह से आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है? कैसे पता चला आपको? कब आपको जानकारी हुई कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? ये हमको पता चला करीब 1.5 साल पहले, 2023 में हमने फॉर्म भरवाया था। हमसे नेपाली उर्फ प्रेम सिंह, ये लाल बंगला के रहने वाले हैं, वो पैसा लेते थे। और अमित शर्मा जो अहिरवा के रहने वाले हैं, ये वहाँ बाबू बने थे, अधिकारी बने थे अलकनंदा में। वहाँ काउंटर लगा के बाकायदे वहाँ पे फार्म भरा जाता था और पैसा लेके दोनों लोगों ने हम लोगों को इस तरीके से, हम लोग के साथ में बहुत लोग हैं, जिसमें से हमने 2 फार्म भरे थे, एक बिटिया के नाम, एक वाइफ के नाम से, कि कोई ना कोई तो आ जाएगा, दोनों में से एक फार्म मिल ही जाएगी कॉलोनी। और हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है
और भिन्न भिन्न प्रकार से पैसा हमने दिया। कितना पैसा अभी तक आपने दिया इनको? टोटल पैसा करीब 3 से 4 लाख रुपया है। 4 लाख। अच्छा, कुछ कैश दिया होगा, कुछ ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन हमने दिया, बाकी ज्यादातर कैश में है। ज्यादातर टुकड़ों में मतलब थोड़ा थोड़ा गरीब आदमी जिस तरीके से मतलब क्या करते हैं आप? अलमारी का काम करते हैं, गड़ेरिया में फजलगंज। अच्छा अच्छा। तो क्या जैसे कि आपको पता चला, तो क्या ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन आपने किया ऑनलाइन, लगभग कितना पैसा आपने ऑनलाइन दिया और कितना पैसा आपने कैश? हमने 5,000 एक है, 5,000 करके 2 बार है, और एक है 20,000 का ऑनलाइन मोबाइल से, और एक 17,000 का है। हाँ, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आपने किए, और कैसे पता चला कि ये आपके साथ धोखा हो गया, आपको कॉलोनी नहीं मिल रही आपके साथ? ये 1.5 साल करीब बीत गया और ये लोग झांसा देते रहे, अभी मिलेगी मिलेगी, फिर बोलने लगे काशीराम में जो इलाट है कॉलोनी वो जब कैंसिल होगी उसमें मिलेगी, अलकनंदा में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सब भर गए, सब रहने लगे सब लोग। तो हमने का कॉलोनी तो यहाँ सब भर गए, वही अलकनंदा वाली कॉलोनियां दिखाई गई थी, उस समय वो तैयार नहीं हुई थी। 2023 की बात है, और 1.5 साल बाद देखे जब वहाँ अभी सब लोग रहने लगे 6 महीना पहले, तो हमने कहा ये तो सब फ्रॉड हुआ हम लोग के साथ में, कॉलोनी भी नहीं मिली, ना पैसा वापस मिल रहा है। प्रेम सिंह उर्फ नेपाली। तो क्या चाहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से? योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरह क्या गुजारिश करना चाहते हैं कि किस तरह से आपका पैसा वापस हो? या शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती, हम गरीब आदमी हैं, रोज के कमाने खाने वाले, हम लोगों का ये तो कॉलोनी दिलाई जाए या हम लोग का पैसा वापस किया जाए, ये शासन प्रशासन से विनती करते हैं हाथ जोड़ के। क्या नाम है दादा आपका? राम भरोसे क्या करते हैं आप? सब्जी करते हैं, सब्जी काम। रामा जी। तो आप तो दिन भर कमाने, आपकी पूरी मेहनत की कमाई इसमें लग गई, लेकिन आपको आवास अभी कॉलोनी नहीं मिली। कोई कॉलोनी नहीं दी है, 4 कॉलोनियां हमारे घर की है, भौरिया की है। कितना पैसा आपने दे दिया? कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो क्या कितने, एक कॉलोनी के 1-1.5 लाख रुपए ले रहे हैं? एक कॉलोनी के यहाँ ऐसे ले रहा 50-60 हजार रुपये, 70 हजार रुपये ले रहा था एक कॉलोनी के। अच्छा, जिसको जैसे फंसा। जिसको जैसे फंसा लेता था वैसे लेता तो था। आपको कब जानकारी हुई कि आपके साथ भी यही हो गया? हमारे जानकारी क्या हुई, जब हम पंचायत जांच करवाई तो वहाँ कॉलोनी नहीं मिली कहीं पे। वो बोला कहा ये काशीराम मिलेगी, आयरलैंड में काशीराम दिखा रहा था, आयरलैंड बंद करे, आयरलैंड चालू नहीं करे, बंद कर दिया, आयरलैंड भी चालू करे रहा। क्या कैंप है? आपने बताया कि यहाँ कैंप भी लगे। वो आता था वहीं पे। अच्छा अच्छा। हाँ, आता था तो वही बैठता था, सबके पैसा ऐसे ले गए, चला गया। तो क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? ये चाहते हैं कि साहब हमको कॉलोनी मिले या हमारे पैसे वापस मिले। हाँ, तो आपको पैसा वापस चाहिए? हाँ, पैसे मिल जाए, कॉलोनी मिल जाए। कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा चकेरी थाना लगता है। चौकी कौन सी लगती है? चौकी सनगवा चौकी। तो प्रशासन से यही कि आपका पैसा वापस कराया जाए। और कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है? कहाँ का रहने वाला है? अरवा का। क्या करते हैं ये, क्या काम है इनका? काम कुछ नहीं, खाली ये फाड़ियल गिरी करता है। अच्छा, फाड़ियल गिरी। हाँ। तो क्या घर मकान भी है इनके? हाँ, मकान है। अच्छा, मकान बड़ा भी बनवा है, बढ़िया पत्थर लगवाए। 2-3 मकान इनके, अहरवा में 2 मंजिला आलीशान मकान बना हुआ है, जाजमऊ में भी है, उन्नाव भी मकान है, कई जगह इन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा लगा। अच्छा, वही जो पैसा कमाते हैं फ्रॉड करके, उससे मकान प्रॉपर्टी खरीदते हैं और गरीब आदमी को परेशान करते हैं, उनको आवास का लालच देते हैं और उनके साथ फ्रॉडगिरी। फिलहाल शासन प्रशासन से गुजारिश है कि मामले को संज्ञान में लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, इनको न्याय दिलाने में मदद करें, इनका पैसा वापस किया जाए। जय हिंद, जय भारत।